जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान यहाँ झूठ दूसरा पाप जो है उसका स्वरूप कह रहे हैं। असत विधानम नृत्यम, असत बोलना झूठ है। असत अभिधान, असत अभिधानम अनृत्यम। असत बोलना, अनृत, अनृत का अर्थ होता है झूठ। यह इसका स्वरूप है। रत, रित का अर्थ होता है सत्य, और जो रित यानी सत्य नहीं है वह है अनृत। तात्पर्य ये हुआ कि जो पदार्थ नहीं है उसका कथन करना अनृत या असत्य कहलाता है। सत शब्द जो है ये प्रशंसावाची हैं, और जो सत नहीं है असत है। असत यानी अप्रशस्त, और अप्रशस्त किसे कहेंगे? जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं। भले ही वह चाहे विद्यमान पदार्थ को विषय करता हो या अविद्यमान पदार्थ को विषय करता हो। यह झूठ जो है दो प्रकार का भी है, द्रव्य झूठ और भाव झूठ। वचनवादी झूठ कहना द्रव्य झूठ है, और झूठ बोलने का जो भाव है वह भाव झूठ है। अब प्रमाद के योग से बोले जाने वाले कुछ ऐसे वचन हैं जो असत्य की कोटि में आते हैं। जो वचन कर्ण कर्कश मतलब सुनने में कर्कश लगें, कर्णशूल, हृदय विदारक होते हैं, मानसिक पीड़ा कारक होते हैं, व्यर्थ बकवाद रूप होते हैं, आगम से विरुद्ध हैं, प्राणियों के बंध कारक हैं, बैर कराने वाले हैं, कलह उत्पादक हैं, गुरुजनों की अवज्ञा कारक हैं। ये सारे के सारे वचन असत्य हैं। इनमें प्रमत्त योग है। उदाहरण के तौर पे कम बुद्धि वाले को मूर्ख कहना, गरीब को खोटे वचन बोलकर तिरस्कार करना, सूरदास को अंधा कहना आदि सब असत्य वचन हैं। इनको भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे विद्यमान को अविद्यमान कहना, किसी पदार्थ गुण आदि के होते हुए भी कहना कि वह नहीं है। अविद्यमान को विद्यमान कहना, किसी पदार्थ या गुण आदि के नहीं होते हुए भी कहना कि वह है। अन्यथा प्ररूपण, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं बताकर अन्यथा बताना। और गर्हित वचन यानी निंदनीय, कलहकारक, पीड़ाकारक, शास्त्र विरुद्ध पर अपवाद कारक वचन कहना, ये सब गर्हित वचन हैं। ये सब झूठ की कैटेगरी में ही आते हैं।
अब कोई सोचे कि सतगृहिणी को घर में वस्तु के होते हुए भी नहीं है ऐसा कहना पड़ता है, तो क्या यह वचन सत्य है या असत्य? यहाँ कह रहे हैं कि सदगृहिणी सदगृहस्थ जीवन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सामान को पूर्व नियोजित तरीके से सदा भंडार में रखती है, जिससे मुसीबत के समय कभी तिरस्कृत न होना पड़े। अतः उसका यह असत्य वचन मतलब समान होते हुए भी नहीं रूप कहना, यह सत्य ही है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का प्रमाद नहीं है। ये अपनी व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा वचन वो कह रही है। आगे सत्य अनुव्रत किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। असत्य प्रमाद के योग से असत वचन बोलना, असत्य का एक देश या स्थूल त्याग करना, 5 प्रकार के असत्य का त्याग करना और अवध्य असत्य के पूर्ण त्यागी नहीं हो सकते हैं, वे सत्य अनुव्रत कहलाते हैं। गृहस्थ ऐसा सत्य नहीं बोलता जिससे स्वयं या दूसरे पर आपत्ति आ जावे। आगे आचार्य भगवान चोरी का स्वरूप कह रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं। अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय है। अदत्त और आदान, इसमें 2 शब्द आए हैं, अदत्त और आदान। अदत्त का मतलब होता है बिना दिया हुआ, दत्त यानी दिया हुआ, न दत्तः इति अदत्तः मतलब नहीं दिया गया, और आदान का मतलब ग्रहण करना, बिना किसी के दिए हुए ग्रहण कर लेना, ये भी चोरी हो जाएगा। अदत्ता दान है ये, क्योंकि ये चोरी 2 प्रकार की है, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के उठा लेना, उठाकर किसी और को दे देना, ये द्रव्य चोरी है। और दूसरों की वस्तु को ग्रहण करने का जो भाव है, भले ही बाह्य में वस्तु का ग्रहण हो चाहे नहीं हो, वह भाव चोरी है। आचार्य अनुव्रत का स्वरूप कहते हैं, चोरी लेन देन के व्यवहार की वस्तु बिना मालिक की आज्ञा के ग्रहण करना चोरी है। और ऐसी चोरी का जो एक देश त्याग कर देता है स्थूल रूप से, वह आचार्य अनुव्रत है। नदी, कूप आदि के जल एवं खान से मिट्टी के अलावा शेष वस्तुओं के बिना पूछे ग्रहण का त्याग है। मतलब जल और मिट्टी के अलावा अन्य कोई वस्तु वह बिना पूछे नहीं लेगा। कौन? अनुव्रती। और जो महाव्रती होते हैं वो तो बिना दिया हुआ जल और मिट्टी भी नहीं लेते हैं। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैथुन ब्रह्म, जो मैथुन है वह अब्रह्म कहलाता है। अब थोड़ा समझें, मैथुन किसे कहेंगे? चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने पर राग परिणाम से युक्त स्त्री और पुरुष के
जो एक दूसरे को स्पर्श की इच्छा होती है वह मिथुन कहलाता है, और मिथुन का जो कार्य है वह मैथुन है। यानी कि कुशील, ये भी दो प्रकार का है, द्रव्य कुशील और भाव कुशील। पर स्त्री पुरुष को बुरी निगाह से देखना, कुचेष्टाएं करना, ये सब द्रव्य कुशील है। और पर स्त्री पुरुष को भोगने का भाव कुशील कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि अब्रह्म को पाप क्यों कहा गया है? एक बार के भोगने में 9 लाख त्रस्त जीवों का घात होता है, और अब्रह्म हिंसा आदि सब पापों को पुष्ट करता है, इसलिए इसे पाप कहा गया है। आगे आचार्य भगवान परिग्रह का स्वरूप बता रहे हैं। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा यानी कि पर पदार्थों में जो ममत्व भाव है वह मूर्छा है, और मूर्छा को ही परिग्रह कहा गया है। ये परिग्रह शब्द का अपन मतलब समझें। परि प्लस ग्रह। परि यानी चारों ओर से, और ग्रह यानी ग्रहण करना, संग्रह करना, ये परिग्रह है। एक होता है द्रव्य परिग्रह और एक होता है भाव परिग्रह। धन, धान्य, खेत, मकान, सोना, चांदी, पशु, नौकर, वस्त्र, बर्तन आदि पदार्थ इकट्ठे करना, जोड़ना, ये द्रव्य परिग्रह है। और पर पदार्थ को अपना मानना, ममत्व, मूर्छा करना, यह भाव परिग्रह है। यानी कि परिग्रह दो प्रकार का हो गया, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के क्षेत्र, खेत, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास, दासी, कुप्य और भांड, ये बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह हैं। हमें अपने जीवन में इन 10 प्रकार के परिग्रह की मर्यादा या सीमा कर लेनी चाहिए, जिससे संसार के अनंत परिग्रह से हमारी आत्मा की रक्षा हो सके, हमारी लालसाएं जो हैं वो सीमित हो जाएं। उसके लिए हमें परिग्रह का परिमाण जीवन में अवश्य ही कर लेना चाहिए। आगे अंतरंग परिग्रह कहते हैं मिथ्यात्व, 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये अंतरंग परिग्रह हैं। इन परिग्रहों से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 पाप हमारे इस लोक को और परलोक को दोनों को बिगाड़ देते हैं। केवल बाहर में बहुत पैसा होना ही परिग्रही नहीं है, ना होने पर भी आसक्ति जो भाव है वह मेन परिग्रह है। कोई व्यक्ति बहुत करोड़पति है, अरबपति है, बहुत उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो जरूरी नहीं है कि वह नरक ही जाए। यदि वह अपने पैसे का सदुपयोग करता है, दान देता है, मंदिर आदि बनवाता है, विद्यालय आदि खुलवाता है, उसमें सत शिक्षा, अच्छी शिक्षाएं दिलवाता है, तो ये अपने परिग्रह का, कहते हैं पुण्य से पुण्य आता है, भरे को दुनिया भरती है।
इस प्रकार पैसे से पैसा आता है, ऐसे ही पुण्य के उदय से यदि उसको पैसा मिला है और वह पुण्य के ही काम में लगा रहा है तो पुण्य से पुण्य भी आता है। इस प्रकार हमें इन 5 पापों का स्वरूप समझकर इनका त्याग करना चाहिए। जब ले महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र।